तो भाई बहुत कर ली हिंदुस्तान के अंदर नौटंकियाँ, बहुत फैला ली तूने गंद, अब होने वाला है तेरा पक्का इलाज। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी खबर आई है और भगोड़ी के लिए बहुत शौकाने वाली खबर है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे खिलाफ़ यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, मुझे यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए अब गृह मंत्रालय में आवाज़ उठ चुकी है कि भाई अमित शाह गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह के होते हुए एक घुसपैठिया यूपी के अंदर बैठा हुआ है और आराम से धड़ल्ले से यहाँ वहाँ की रेकी कर रहा है और लाइव लोकेशन डाल रहा है ना। बड़ा एंकर बन के घूम रही हैं दोनों जने, एंकरिंग कर रहे हैं कि भाई हम लोग तो वीडियो बना रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं। लेकिन ये उस आड़ के अंदर ये जो हिंदुस्तान की इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है ना। और भाई मतलब गृह मंत्री के होते हुए इतना सब कुछ संभव कैसे है, जबकि वो तो खुद कहते हैं कि एक भी घुसपैठिया यहाँ रह नहीं पाएगा और ना हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी गतिविधि कर पाएगा। लेकिन देखो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है ना। तो अब बस यही है कि अब इसके लिए मांग उठी है, तो अब कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हम सबको रास्ता दिखाएं कि हम लोगों को कुछ राहत मिले और इसके लिए कुछ ऐसी खबर हो जो अब ये यहाँ से डिपोर्ट किए जाए बच्चों के समेत, है ना। और अगर ये 2 बच्चे इसके भी हैं तो इस बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाए, ठीक है ना। DNA करा जाए, अगर इसके बच्चे हैं तो इसको दे दिए जाएं, अगर इसके बच्चे नहीं हैं तो उन माँ बाप के ऊपर भी अब केस किया जाए जिन्होंने अपने बच्चे चंद डॉलरों के लिए इस भगोड़ी घुसपैठिए का और इस काले जामपल का जो देशद्रोही है, बहुत बड़ा एक देशद्रोही की आप अगर मदद कर रहे हो तो आप भी देशद्रोही हो, है ना। तो इन सब के ऊपर इन देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और अब इन सब को बहुत ज़रूरी है कि जो इस देश के खिलाफ़ काम कर रहा है उसके साथ में मिल रहे हैं, तो उन सब के ऊपर कानूनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रियंका जी ने भी मुद्दा उठाया है। देखो चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन कम से कम मुद्दा तो उठा कि भाई कब तक इस सीमा हैदर को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम सब इसको सहन करेंगे। तो अब बहुत जल्दी हो सकता है अब इसके ऊपर कार्रवाई हो। मोमिन मलिक सर ने तो शुरू कर दी है कि भाई ये जेवर जा रही है एयरपोर्ट पे और ये ऐसी जगहों से जाके लाइव लोकेशन डाल रही हैं, तो इस भगोड़ी को यहाँ से बहुत जल्दी डिपोर्ट किया जाए, इसको यहाँ से रवाना किया जाए, है ना। क्योंकि इसकी वजह से बहुत माहौल गंदा हो रहा है। इसने बहुत सारों के घर उजाड़े, बहुत सारी औरतें इसको देख के बच्चे छोड़ के भाग रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, है ना। बहुत कह रहे हैं ना कि एक माहौल गंदा कर रखा है समाज के अंदर। ये समाज को किस तरफ ऐसी औरतें जो अय्याश औरतें हैं, जो अपनी अय्याशी के लिए अपना घर बार सब छोड़ के और दूसरे छोटे छोटे एज के लड़कों के साथ में भाग रही हैं, कोई अपने बच्चों को मार रही है, कोई अपने हस्बैंड को मार रही है। तो इन सब के ऊपर एक कानून आना चाहिए दोस्तों ऐसा, जिस पे ये लगाम लगे और इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगे। क्योंकि देखिए आज इनके बच्चे कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी सोशल मीडिया चलाते हैं, है ना। तो देखिए ऐसा है कि कुछ भी करो असर तो थोड़ा ना थोड़ा पड़ता ही है, कि सब कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी हम देख ही रहे, एक वो बिहार के अंदर वो लड़का जो वो 45 साल की औरत 5 बच्चों की माँ को भगा के लाया, अब 4-5 थोड़े दिन रख के 15-20 दिन अब कह रहा वो मैं नहीं रखूँगा। तो ये समाज कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये जो जोश में ये बच्चे ले के छोड़ के भाग रही हैं या बच्चे लेके भाग रही हैं, तो ये एक समाज को बहुत ही गंदा संदेश जा रहे हैं कि ऐसी औरतों को न तो समाज के अंदर रखा जाए और इन औरतों को समाज से बाहर किया जाए और इनकी कोई मदद की जाए और ना ही इनका कोई सपोर्ट करे, है ना। तो हमारे भी बस देशवासियों से यही अपील है कि भाई आप लोग इस भगोड़ी का साथ छोड़ दें। अगर सच बता रही हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जिस दिन आप सब ने मिलकर इसको अनफॉलो करना शुरू किया। ये कितनी चैनल वाली है, ये सबको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। कुछ टाइम में जब आटे दाल का भाव पता पड़ेगा ना, कि हिंदुस्तान की सर जमी पे रह के हिंदुस्तान का ही खा के हिंदुस्तान के साथ ही गद्दारी करने के लिए ये घुसपैठिया घुसा है, तो इसको सब समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान वालों से पंगा लेना क्या होता है। लेकिन है कुछ क्या, बहुत सारे गद्दार जो ऐसा करेंगे नहीं, है ना। वो उल्टा हम लोगों को गालियाँ देंगे, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, ये
हमें तो देखिए तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एक घुसपैठिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर घुसा है ना, और गतिविधियाँ जो जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कर रहा है, तो हमें तो बिल्कुल तकलीफ़ है भाई साहब, 101% तकलीफ़ है। और हम देखते हुए हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाए, ये भी हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक ये बहुत अच्छी खबर मिली है हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को राहत पहुंचाने वाली है कि अब सीमा हैदर के ऊपर बहुत जल्दी केस होने वाला है, और अब इसको रिपोर्ट करने की बहुत जल्दी तैयारी करेंगे। तो हमारा तो बस एक कानून से यही हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इन दोनों बच्चों का भी DNA करा दिया जाए हाथों हाथ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और हो जाए, और इस केस में कुछ स्ट्रांगली आपको और मतलब मिल जाए कि भाई नहीं, ये बच्चे भी इसके हैं या नहीं है तो इसके ऊपर और केस बनेगा कि इसने फ्रॉड करके, फर्जीवाड़ा करके इसने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, जो कि अपने खुद के बता के, और AP सिंह वकील के ऊपर भी केस हुआ जाए कि इसने भी नकली कागज़ बना के, नए नकली जन्म प्रमाण पत्र बना के इन माँ बाप का नाम सीमा हैदर और सचिन मीणा का रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी जो परतें खुलेगी ना, ये परतें खोलनी बहुत ज़रूरी है कि एक वकील होके, एक इतना बड़ा हाई कोर्ट का वकील होके इंसान, और एक गलत चीज़ों का साइड लिया है उसने, तो उसके ऊपर भी केस होना चाहिए, है ना। जो इस केस के अंदर जो जुड़े हुए हैं, जो सब इसकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन सब के ऊपर मैं बता रही हूँ, सच में इतना स्ट्रांगली केस बनेगा ना। लेकिन बस ज़रूरी है तो एक जागरूकता की कि भाई ये सब एक चीज़ का सब कुछ जांच किया जाए ना। तो मैं सच बता रही हूँ, जन्म प्रमाण पत्र फर्जी, बच्चे फर्जी, है ना, जो इनका नाम है वो भी फर्जी, बच्चों के माँ बाप कोई और, है ना। DNA होगा तो पता चलेगा दोस्तों, बाकी तो कैसे चलेगा। हम यहाँ सिर्फ बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। रात दिन हमारी जो ये आवाज़ उठ रही सीमा हैदर के लिए, तो ये आवाज़ हमारी पहुँचनी चाहिए दोस्तों आगे। तो बस मेरा तो आप सबको ये एक अच्छी खबर देने के लिए ब्लॉग बनाया है मैंने। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।